तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरों के बारे में कि आखिर कैसे इतनी छापेमारी और इतनी कार्रवाई के बाद भी ये रिश्वतखोर आखिर सुधर क्यों नहीं रहे, क्यों बार बार घूसखोरी के मामले सामने आते हैं। हाल ही में करनाल के डीसी ऑफिस में असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए काबू किया गया। वहीं फरीदाबाद में भी DHBVN का लाइनमैन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ऐसी ही कार्रवाई जींद के नागरिक अस्पताल गुरुग्राम और हांसी के में पटवारी और सहायक पर भी हुई। अब इसको लेकर के आपकी राय क्या है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सख्त कार्रवाई होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, अपनी बात को आप कह सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हल्ला बोल की इस खास मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए और अगर रिश्वत से संबंधित किसी तरह की कोई बात आपको कहनी है, अधिकारियों से किसी तरह की कोई आपको लगता है कि शिकायत है और रिश्वतखोरी के मामले में आपको लगता है कि सही कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप उस पर भी बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रिश्वतखोरों पर लगाम कैसे लगे, हल्ला बोल में ये विषय है और रिश्वतखोरी को कैसे रोका जाए, इस पर क्या प्रयास होने चाहिए आपके हिसाब से, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए और रिश्वतखोरी कैसे समाज से ख़त्म हो, कैसे रिश्वतखोरी का ये जो दंश समाज को झेलना पड़ रहा है वो इससे बचे, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं आप बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हल्ला बोल का हिस्सा बनिए और रिश्वतखोरी के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास मुहिम का हिस्सा आप बन सकते हैं। लगातार इंडिया न्यूज़ इस तरह के विषयों को उठाता है। रिश्वतखोरी चूँकि एक ऐसा विषय है जो कि हमसे और आपसे बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और अक्सर इस तरह के मामले आप देखते हैं कि सामने आते हैं। भ्रष्टाचार में जहाँ तक बात है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है तकरीबन इसमें भी भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इसमें भ्रष्टाचार था पहले, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इस बात का नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है यही है कि भ्रष्टाचार में फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है पकड़ना, किसी आदमी का मन है उसने करना है। तो भ्रष्टाचार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी जब मतलब जेब से पैसे निकाल करके और जबरदस्ती दे करके अपना काम करवा करके घर आता है। बिल्कुल भी नहीं। और ये किसी भी एक विभाग की समस्या नहीं है, हर विभाग की समस्या भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का हर साल जैसे किसी सैलरी पर्सन का इंक्रीजमेंट होता है ना, हर टाइम हर महीने इस भ्रष्टाचार का इंक्रीजमेंट ही होता जा रहा है। कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो काम एक आम आदमी बड़ी आसानी से करा लेता था, आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पैसे ना दो तो धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, और पैसे जाते हैं तो गरीब आदमी, आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से दे। तो ये जो छोटे छोटे अफसर वगैरह जो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, तबादले कर दे जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? ऐसे तो नहीं होता सर, धोंधा निशानी से धोंधा नहीं है, चक्कर बड़े कटवाते हैं। पैसे वगैरह की डिमांड भी होती है? हाँ होती है जी, पैसे डिमांड भी होगा। पैसे की डिमांड के बाद हो जाता है काम? हाँ फिर तो हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट इतना लगाम लगाएगी, ऊपर वाले लगाएंगे। तो मतलब ये है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए हर तरह से। पकड़े जाते हैं या तो पकड़ो ही मत, और अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो केवल सस्पेंशन, टर्मिनेट ही होना चाहिए मामला। अब 10-5 अगर टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर आगे से कोई रिश्वत लेगा ही नहीं। देखो जी, भ्रष्टाचार तो एक अभिशाप है। कोई भी काम बिगर पैसे के नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि बिगर पैसे लिए काम करना ही नहीं है। देखो जी, मेरा तो यही कहना है, गिरफ्तार होना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी सख्त कानून नहीं है हमारी सरकार में। इतना सख्त कानून होना चाहिए कि देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के लिए ही सख्त कानून होने चाहिए। क्योंकि देने वाला भी सोचता है मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। तो एक बंदा दे सकता है और दूसरा बंदा नहीं दे सकता, लेकिन वो जो लेने वाला है वो उस देने वाले का भी काम नहीं करता जो नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये है कि ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि उनको आगे इतना सख्त से सख्त कानून बने और आगे उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा से इस बारे में सोच ही ना सकें। तो इसीलिए रिश्वत तो ख़त्म होनी चाहिए और हर महकमे में होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी सरकार में काफ़ी कुछ ऑनलाइन हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। लोग कोई ना कोई नए नए तरीके और नए नए हथकंडे निकाल लेते हैं रिश्वत लेने के। बड़ा आश्चर्य होता है
हमने जो सुना है, सरकारी विभाग में जाते हुए शपथ भी ली जाती है कि हम निष्ठा से करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला शुरू से ही बदल नहीं रहा है। लोगों की मेंटेलिटी सुधर नहीं रही है कि रिश्वत हमारा सर्विस का पार्ट नहीं होता। एक नैतिक शिक्षा की कमी है हमारे समाज में, नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। दूसरा, कुछ हार्ड पनिशमेंट होना चाहिए। तो नारनौल से हमारे पहले दर्शक खाजूराम जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। खाजूराम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है ये तो बहुत ही गंभीर और सीरियस बीमारी है, ये मिट भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी जितनी कोशिश करती है गवर्नमेंट उतना ही और बढ़ता जाता है। रोज जो से छापे पड़ते हैं, रोज पकड़े जाते हैं। अब 5-4 दिन पहले तो वो नूह में पकड़ा था वो CMO, अब ये पकड़ा है पटवारी, और उजाड़ा में नगर पालिका का सचिव पकड़ा है रिश्वत, लेकिन ये लोग मानते नहीं। इनका तो जो है घोर वो मतलब बनना चाहिए, वो कोई ऐसा इलाज हो कि इनको नौकरी से सीधा बर्खास्त कर दिया जाए और सजा भी होनी चाहिए साथ में। ये मिट नहीं सकता साहब, ये तो बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, रोज खबर आती है अखबार के अंदर। इनके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जी। हाँ, भ्रष्ट ने कौन हटावेगा, ओ भ्रष्ट ने कौन हटावेगा, ये दिन दुगनी और रात चौगनी, दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ता जावेगा, हो भ्रष्ट ने कौन हटावेगा। दुखी हुई जनता सारी घोर अत्याचार से, भ्रष्टाचार बढ़ी महंगाई गुंडे पहरेदार से, डाकू चोर मिले हुए आज थानेदार से, डाकू चोर मिले हुए आज थानेदार से, ओ समय वो कब सी आवेगा, हाँ समय वो कब सी आवेगा, कोई चंद्रशेखर भगत सिंह बन सबक सिखावेगा, ओ भ्रष्ट ने कौन हटावेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खाजूराम जी, आपने कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा। और खाजूराम जी हमारे नियमित दर्शक हैं जो इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में वो इन सारे प्रश्नों को एक तरीके से कविता के माध्यम से भी उठाते हैं। तो फिर आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। रिश्वतखोर क्यों लगातार पनप रहे हैं या रिश्वतखोरी कैसे रुके, इसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। और सख्ती के बावजूद भी आखिर ये जो घूसखोरी है वो रुक क्यों नहीं रही है, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि रोज़ाना आप देखते हैं कि रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई होती हैं और तमाम रिश्वतखोर आप देखते हैं कि पकड़े जाते हैं। आज भी आपने देखा कि कई जगहों पर कार्रवाई की गई, विजिलेंस की टीम के द्वारा रिश्वतखोरों पर अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं, चूँकि अब रोज़ाना कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी अगर ये रिश्वतखोरी लगातार जारी है तो फिर क्या होना चाहिए और क्या खामी इसमें आपको दिखती है या क्या कमी आपको लगता है कि ऐसी है जिसकी वजह से रिश्वतखोरों के अंदर डर नहीं है और बार बार इस तरह की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो फिर इसको रोकना कैसे संभव है, इस पर क्या होना चाहिए, प्रशासन क्या करे, इस पर आप बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब गुड़गांव से एक दर्शक हमारे साथ राकेश जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो जी जी राकेश जी, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ रिश्वतखोरी से, एक तो आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा है, और एक तो दिक्कत है कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती है सर। क्या नाम है, कहीं भी आप कोई भी सरकारी महकमे में जाएंगे, सरकारी विभाग में जाएंगे, तो वहाँ पे हर काम के लिए आपको एक तो पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर आपको क्या है कि वहाँ पे आपको घुमाया जाता है, फिर चक्कर लगाए जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं तो गुड़गांव से हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। तो ना इसमें लोगों के काम भी रह जाते हैं, उनका काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर कोई रिश्वत देता है तो उसका काम हो जाता है, नहीं रह जाता है। तो सर ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो भी इस तरह के काम करता है, रिश्वत लेता है जो अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए, जैसे भी सरकार अपने बिहाफ पे जो कर सकती है सर, ताकि लोगों को राहत मिले, गरीब आदमी अपने काम ठीक से करवा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं, आपकी राय क्या है, रिश्वतखोरों पर कैसे अंकुश लगे, क्योंकि ये विषय
लगातार हम लोग के सामने है और बार बार आप देखते हैं कि इस पर कार्रवाई होने के बावजूद भी ये रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी ऑफिसेज में, दफ्तर में या किसी इस तरह के कार्यालय में जहां आपका काम हो, तहसीलों में या नगर निगम के ऑफिस में या कहीं पर भी आप जाइए तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। और इसलिए बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि विजिलेंस एक्टिव रहता है, विजिलेंस की टीम कार्रवाई भी करती है। और आप भी इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जुड़ करके ज़रूर साझा कर सकते हैं। सोनीपत से हमारे अगले दर्शक हैं गिरधारी लाल जी, उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, इसमें जो ये शिकायत का मामला है और जो ये रिश्वतखोरी का मामला है, इसमें तो ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी ईमानदार हो तो रिश्वत तो बिल्कुल खत्म हो सकती है। ऊपर से ईमानदारी चलेगी तब नीचे तक पहुंचेगी। किसी की भी शिकायत हो उसका एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में ये पूरी करनी है। और अगर जो उसको गलत रिपोर्ट देकर रफा दफा करता है तो उस पर मुख्यमंत्री एक्शन ले। और जितनी ज्यादा अगर ऊपर शिकायतें जाती हैं तो उनका एक्शन होना चाहिए। भाई ये नीचे क्यों नहीं तुमने समाधान किया, मेरे पास क्यों भेजी, उसको वापस करे और समाधान करावे। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी, आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा की। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, जैसे हमारे तमाम दर्शक अपनी बातों को रख रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक उदाहरण बने। और जब तक इसमें सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं होगा। और इसलिए ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि इसमें बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जर्नैल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। जर्नैल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बताइए। हेलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही पेचीदा मुद्दा आपने उठाया है, जिससे पब्लिक जो है वो परेशान है। ये जो रिश्वत का मामला है, ये तो हमारे घरों में जमा हुआ हो चुका है। हम सोचते हैं कि पैसा देंगे तो हमारा काम होगा, क्योंकि ये वहीं से शुरू हुआ है। और घर का मुखिया अगर ईमानदार है तो कोई वजह नहीं कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो ईमानदार होंगे, उनका असर पड़ेगा। लेकिन वही बात है या वही पड़ा है तो जरूर बात है नीचे बच्चे वो भी उसकी आदत से वाकिफ हो जाएंगे और वैसे ही हो जाएंगे। अभी ताजा केस है पटवारी का, इंजीनियरों का है, एक्शन का है, जेई का है, कभी एसटीओ का है। यदि हर विभाग में से कोई तो चाहिए कि जो पकड़ा गया तो काम बताओ नोटिस, एडवाइजमेंट को सस्पेंशन नहीं होती है बल्कि रस्ती में डिसमिसल होनी। बाकी जो है दूसरे तो डर हो जाए। अभी उनको हमने सर्विस में सब आराम होते हैं और पैसा लेती होते हैं। लेकिन मैं एकदम और मेरे को दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट की यही नौकरी थी, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इसमें अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम जो है अपने कंधे का रखना पड़ेगा। और कई महकमे ऐसे हैं जिनमें हमारे को सौंपा, यानी कि इसमें इज्जत नहीं है, तो भी है क्योंकि रिश्वत का मामला है। अगर सब अपना काम करें, पब्लिक प्रेशर ना हो तो इनका सम्मान होगा, हम इनको आंखों में बिठाएंगे। लेकिन नहीं, की तरह चल चुका है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जर्नैल सिंह जी, आप जुड़े और आप अपनी राय को हमारे साथ जुड़ करके साझा किया। तो लगातार दर्शक अपनी राय को बता रहे हैं और रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो आप भी रिश्वतखोरों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हल्ला बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। और गंभीर ये मामला है चूँकि रिश्वतखोरी से लोग इस समय परेशान हैं और कोई भी काम अपना करवाने के लिए अगर आपको रिश्वत देनी पड़ रही है तो फिर ये ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप हल्ला बोलें और ताकि इस तरह के जो रिश्वतखोर हैं उन पर लगाम लग सके।
लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, और क्या इसके कारण है कि इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी ये रिश्वतखोर लगातार जो रिश्वत है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं या रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं? क्यों इनके अंदर जो डर है वो नहीं नजर आ रहा है? तो आपका इस पर क्या कहना है? नंबरों पे आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। आप बता सकते हैं कि रिश्वतखोरी को कैसे रोका जा सकता है। अब देखिए, हमारे एक दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश से, नागेंद्र सिंह नेगी जी, उनका रुख करेंगे। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए। सर, ये तो आप हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक कोई स्टेट, कोई कोना ऐसा नहीं बचा है, दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों तक भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है। और भ्रष्टाचार का मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई जादुई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए कठोर कानून, पारदर्शी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव सुधार, और इससे भी बढ़कर नागरिकों में जो जागरूकता है वो होनी चाहिए। सर देखिए, आप चुनावी सुधारों में काले धन के उपयोग से जो राजनीतिक दलों के पास जो काला धन ज्यादा होगा वही ज्यादा शासन करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। आपराधिक छवि के नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, और अदालत, माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में ये चुनाव होने चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग तो मुझे लगता है कि एक किस्म का पक्षपात ही कर रहा है, और विसल ब्लोर जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। कानून लागू करने के लिए, कानून का इकबाल लागू करने के लिए कर्मचारियों में जो है वो डर होना चाहिए कि वो गलत इस्तेमाल ना करें। और नागरिकों में जहां तक जागरूकता की बात है सर, स्कूली शिक्षा में हमारे संस्कृति और संस्कारों, नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि रिश्वत देने के बजाय इसका डटकर विरोध वो कर सकें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कि भ्रष्टाचार नाम मात्र है या है ही नहीं, तो वो भी तो कोई देश है सर। वहां पर हमारे लोग जो बाहर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े लोग, वो वहां से क्या शिक्षा प्राप्त करके आते हैं? क्या वो जो बीच टूर होता है उनका, उसमें क्या वो मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है या वर्ल्ड बैंक के जो तरीके हैं उनको क्या उनको वहां से सीख करके आते हैं? और इस तरह से चुनाव सुधारों में जब तक इस देश में जब थाने बिकते हैं, जब कार्यालय बिकते हैं, पोस्टें बिकती हैं, हर जगह जो हमारे पेपर बिकते हैं, लीक होते हैं, तो उस देश में क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप भ्रष्टाचार को और इस तरह की व्यवस्था को खत्म कर सकेंगे? तो इसमें समाज को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। और इस देश की शासन व्यवस्था जो लोकतंत्र है, उसमें हमने तो ये सोचा था कि दूसरी पार्टी को बदल करके कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा, यहाँ तक कि राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया, करोड़ों रुपए का गबन हो गया। कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर विश्वास करें? जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। राम कुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, थैंक यू जी, वेलकम। ऐसा है सर जी, रामायण के अंदर भय बिन होए ना प्रीत, तो भय नहीं है। ब्यूरोक्रेट और नेता लोग इसके लिए 100% जिम्मेदार है, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे लोगों की सिलेक्शन, ऐसे लोगों का चुनाव करती है। एक पीसी कनेक्शन है, P फॉर पॉलिटिशियन, P फॉर पुलिस और C फॉर प्रोटेक्टर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और चलिए, इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।